मैम, आपका स्वागत है उज्ज्वल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल में। आप जो है तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की राष्ट्रीय संयोजक महिला प्रकोष्ठ पद के ऊपर डॉक्टर तस्लीम पटेल आपकी नियुक्ति हुई, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों और क्या आप बताना चाहेंगे इसे कैसे? जी। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहती हूँ कि इस चैनल की ओर से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि देश को आज़ादी मिले 78 साल गुजर गए। बहुत सारे लोग कुछ हवा बनाते रहते हैं मुस्लिमों के बारे में। उसमें से सबसे बड़ी हवा ये है कि संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये मुसलमानों का दुश्मन है। मगर जब तक हम किसी के साथ जुड़ते नहीं, किसी के करीब जाते नहीं, किसी से बात करते नहीं, साझा करते नहीं अपनी मुसीबतें, तब तक कौन हमारा दोस्त कौन दुश्मन ये बता नहीं सकते। मैं 42 साल तक प्रोफेसर रही पीपल्स कॉलेज नांदेड़ में। वहाँ से ही मैं अभी रिटायर्ड हुई हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने ऐसा सोचा कि जो ज़िंदगी बचती है रिटायरमेंट के बाद, कुछ अच्छे काम के लिए, कुछ नेक काम के लिए, माशरे के लिए, महिलाओं के लिए क्यों ना खर्च की जाए। तो हमारे भाई सादिक, इनके ज़रिए हम दिल्ली गए, आओ जड़ों से जुड़े। फिर यहाँ के जो मराठवाड़ा के प्रांत प्रमुख थे आर.एस. काळे साहब, उनके कहे के मुताबिक हम मुस्लिम राष्ट्र मंच का जो सर्वे सर्वा संरक्षक हैं, जिनको हम मार्गदर्शक भी मानते हैं, आदरणीय इंद्रेश कुमार जी भाई साहब के मैं संपर्क में आई। भाई साहब ने मुझे 2 अगस्त 2024 में एक ख़ास बैठक देश के मुख्तसर लोगों को बुलाकर मुझे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजिका महिला विंग की इस पद की जिम्मेदारी दी। वो चाहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं में एक भरोसा पैदा करूं, उनकी परेशानी समस्याओं की बातें करूं। केवल बातें करने से काम नहीं होता, कुछ अच्छा काम, जैसे नबी पटेल साहब हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा का बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, सादिक भाई हैं, और भी बहुत भाई होंगे। अभी तफसील से मैं सबसे मिलना चाहूँगी। आज पहली ही ये पटेल साहब से मुलाकात है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तमाम भाइयों का, भले ही मैं बहनों के लिए काम कर रही हूँ, मगर भाइयों की मदद के सिवा बहनों का काम अधूरा है, ऐसा मैं मानती हूँ। मैम, एक सवाल है मेरा। जी। आरएसएस, जी। एक तरफ आरएसएस और दूसरी तरफ मुस्लिम, जी। तो ये ऐसी हवा बना दी है कि भाई ये मुस्लिम विरोधी गतिविधियों से काम करते हैं। जी। तो सच्चाई क्या है, सर हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि 78 साल मुस्लिमों को एक मुगालता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, ये मुसलमानों की दुश्मन है और वो मुस्लिम नाम से भी बड़ी नफ़रत करते हैं। इस तरह का बार बार हमें पट्टी पढ़ाया जाती थी। मगर मैंने ये बोला, जब तक हम आप किसी के करीब नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, तब तक सामने वाला हमारे बारे में क्या चाहता है और हम उसके बारे में क्यों डरते हैं, ये समझ में नहीं आता है। मैं 2 साल पूर्व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो आरएसएस की ही एक शाखा है, जो मुस्लिमों के तालीम, तरबियत, तहज़ीब के लिए काम करती है और मुस्लिम समाज के उत्थान की बात करती है,
इस एक ईद मिलन के कार्यक्रम में पहुंचने का मुझे मौका मिला, तब मैंने वहाँ देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो तमाम हिंदुस्तान के कम से कम आज 10 लाख मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से क्यों जुड़ते। हवा खड़े करना ये पुराने कांग्रेसियों की चाल है, और इस चाल और साजिश के शिकार हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत दिनों से रहे। अभी भी कभी कभी उनकी बातों में आ जाते हैं, मगर जब तक हम करीब नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, संवाद नहीं करते, तब तक ये हमारे दिल में हवा है। वो कितना झूठा है और मनगढ़ंत है, इस बात को हम बता नहीं सकते। अच्छा मैम, आपके लिए कौन से जिम्मेदारियाँ, मतलब कौन से काम करेंगे जैसे ज़्यादातर मुसलमानों के लिए? जैसे कि पहले उन्होंने मुझे गोवा और महाराष्ट्र का बुद्धिवादी जो इंटेलेक्चुअल है उसकी मुझे प्रभारी बनाया था। अभी ये बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के लिए मुझ पर सौंपी है। मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। 3 तलाक बंद करना, समान नागरिक संहिता लाना, उनका गुजारा भत्ता भी उन्हें मिलना, और वो गुजारा भत्ता उनको मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कानून बनाया। क्या असलियत में ये सब बातें मुस्लिम बहनों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसका एक सर्वे